अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 12 है और हम उसका क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर पूछा गया है कि लेंथ ऑफ BC बताइए, लेंथ ऑफ BC बतानी है। अच्छा जी, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, बड़ा है, अच्छा खासा सवाल, तो आई होप मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले लूँ और आप शायद बुरा भी ना माने इंशाल्लाह। देखें जी, सबसे पहले हमें BC निकालना है, सिर्फ ये वाली साइड मालूम करनी है। अच्छा, अब थोड़ा सा पैरेलल वाली और सिमिलर वाली कंडीशन देख लेते हैं। ये जो लाइन है PQ, ये पैरेलल है इस AC के, यानी कि अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करेंगे ARC की, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल है और यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल, ये सिमिलर है। देखें, इसमें एक तो ये बड़ा ट्रायंगल, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है, एक बात। फिर एक ये छोटा वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ये दो जो चार जो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे ना, बस इन्हीं से सारा काम चलेगा। अब BC मालूम करनी है, यानी कि ये वाली साइड मालूम करनी है। इस साइड तक पहुँचने के लिए पहले मुझे AB पता हो, फिर AC पता हो। AC में से AB माइनस कर दूंगा तो डेफिनेटली BC बच जाएगा। अब जस्ट फॉर इन केस हम एक काम करते हैं, फिलहाल हम कंसीडर करते हैं इस ट्रायंगल को छोड़ के इन चीज़ों को, और मैं इसका ट्रायंगल छोटा सा साइड में बता देता हूँ ताकि शायद आपकी मैं मदद कर सकूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने बना दिया यहाँ पर A B R और Q और D, ठीक है, ये बन गए। ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 7 सेंटीमीटर का है। अब मुझे ये वाली साइड नहीं पता, ये साइड पता है, दोनों चूंकि सिमिलर हैं, इसीलिए मैं अगर साइड AB ले रहा हूं, AB इज इक्वल्स टू AR, ठीक है। जब इस छोटे ट्रायंगल का AB लिया तो इस बड़े ट्रायंगल का QD लिया जाएगा, और जब इस छोटे ट्रायंगल की ये वाली साइड AR 4 सेंटीमीटर ली गई तो इस बड़े ट्रायंगल की ये वाली साइड ली जाएगी, 4 + 3 7 हो जाएगा, ठीक है। QR AB है हमारे पास, मुझे नहीं पता, मुझे अभी AB मालूम करना है। QD है हमारे पास कितना, 7। AR है हमारे पास 4 और QR है हमारे पास 4 + 3 7, ठीक है। तो 7 7 से रिड्यूस हो गया और AB सिर्फ हमारे पास कितना आ गया, AB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, जो इसकी यूनिट थी हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अब हमारे पास AB 4 आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं AC की जानिब। अब मुझे ये AC मालूम करना है, ठीक है, यानी कि AC मालूम करना है, तो मैं AC लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया ऊपर AC, ठीक है, इज इक्वल्स टू AC के सामने जब मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ AC, तो मैं ये ले रहा हूँ AR दूसरी जानिब, तो मैंने यहाँ पर AR ले लिया, दिस इज AR। AC के नीचे यानी कि जो ये वाली साइड ली थी AC, इसके डिनोमिनेटर में ये वाली साइड ली जाएगी PQ, जो कि 7 + 4 11 हो जाएगा, 7 + 4 11। और AR जो मैंने लिया था, ये AR लिया है, तो इस बड़े ट्रायंगल का ये लिया जाएगा QR, जो कि 4 + 3 7 हो जाएगा, ठीक है जी, दिस इज 7। मैंने डायरेक्ट वो लिख दिए अल्फ़ाबेट्स के बजाय। अच्छा, AR 4 था, मैं यहाँ 4 ही लिख देता हूँ, 4/7। 11 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करेगा। सो 4/7 44/7, या फिर अगर मैं इसको लिखूँ 7 6 42, तो 2 बचा और 7, ठीक है। AC आ गया हमारे पास 6 होल 2/7। अच्छा, अब मैंने आपसे जब बिल्कुल स्टार्ट में बात कही थी कि मुझे सिर्फ BC चाहिए, और BC के लिए मुझे AC पता हो, AC में से AB माइनस करूँगा तो ये निकल आएगी चीज़, ठीक है ना। इस पूरी लाइन में से ये माइनस कर दूंगा तो अल्टीमेटली ये बच जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। हमें BC मालूम करने के लिए जो सबसे बड़ी साइड थी AC, उसमें से AB माइनस कर देते हैं, जो कि 4 आया था, ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह इसमें से हो जाएगा सॉल्व फिर। अच्छा जी, AC की साइड आई है हमारे पास, मैं 44 ही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, 44/7 - 4। 7 4 द इनका एलसीएम ले लें, ठीक है जी, 7 4 द 28 हो जाएगा, ये एलसीएम लिया गया, 7 1 द 7 44, 7 4 द 28, 28 में से 44 माइनस किए तो 16 आई गेस, 16/7। और अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे मिक्स नंबर में तो 7 2 ज़ा 14 और 2 बचा 2 होल 7। तो BC जो पहली रिक्वायरमेंट थी BC, वो हमारी 2 होल 2/7 आ गई। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट कहा जा रहा है रेशो ऑफ एरिया ऑफ ABC, नहीं ARB। रेशो कहा है पार्ट B के अंदर, डेल्टा यानी कि ट्रायंगल ARB रेशो BRC, ट्रायंगल BRC, यानी कि ARB आपका ऊपर आएगा और BRC आपका नीचे आएगा, और दोनों ट्रायंगल्स हैं। अच्छा जी, अब पहले ARB और BRC का रिलेशन देख लेते हैं है क्या। ARB ये रहा,
और बी आर सी ये रहा। देखें बच्चों ये दोनों आपस में ना सिमिलर नहीं है। अगर सिमिलर ट्राइंगल होते तो यकीन जाने मैं एरिया 2 अपॉन एरिया 1 इज इक्वल्स टू लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 का होल स्क्वायर ले लेता। ठीक है ना, जो सिमिलर एरिया ऑफ सिमिलर फिगर वाला हमारा सवाल है, फॉर्मूला है। बट लेकिन चूंकि यहाँ पर ये दोनों आपस में जो है नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो मैं यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ मेरे पास एक तरीक़ेकार होता है, मैं इस ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 और 1/2 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेट्स सी के हाइट दोनों की बराबर है या नहीं है। ये देखें ए आर बी और बी आर सी, अगर आप ये देखें ये रिलेशन, अगर मैं इसको राइट एंगल सपोज करता हूँ तो मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और इसके लिए अगर हाइट मानी जाएगी तो इसका भी हाइट जो है यहाँ, ये तो स्लांट हाइट है खैर, लेकिन अगर इसकी बी से आर तक की हाइट मानी जाएगी तो वो यही हाइट मानी जाएगी। इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम है। यूँ देखा जाए अगर इस तरह से, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम है, तो इसलिए इनकी हाइट सिमिलर होने की वजह से हाइट्स भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब बस रह गया फ़र्क बेसिस का। ए आर बी की जो बेस है, ए आर बी की जो बेस है वो ये ली जाएगी, ए बी जो कि 4 थी हमारे पास, मैं इधर 4 लिख देता हूँ। और बी आर सी की जो बेस है वो है बी सी, जो हमने अभी शायद निकाली है 16/7। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 16/7 डिनोमिनेटर में, 16/7। आप जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में भी वैल्यू आ जाए तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 16/7 उल्टा हो गया 7/16 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, सो दिस इज 7/4 या 7/4। ट्राइंगल ए आर बी, ट्राइंगल बी आर सी, ये तो चीज़ आ गई। अब अगला और अहम मरहला इसका वो है, कहते हैं हमारे पास कि द रेशो ऑफ एरिया ऑफ बी आर सी टू ए बी डी क्यू। बी आर सी और ए बी डी क्यू निकालना है। अच्छा, अब बी आर सी और ए बी डी क्यू निकालने का तरीका क्या है हम दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि कैसे करना है। ट्रायंगल बी आर सी और ट्रायंगल नहीं होगा तो क्वाड्रिलेटरल है ना, ए बी डी क्यू, ये आपको मालूम करना है अब। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी मैंने ये मालूम किया ना ऊपर बी आर सी, मैं इसको लिखता हूँ बी आर सी अपॉन ए आर बी। ठीक है, ये आया था क्या 7/4 था ना, लेकिन वो बी आर सी का 4 था और ए आर बी का 7 था। 7/4 था, मैंने इसको उल्टा किया तो ये भी 7/4 उल्टा होकर 4/7 हो जाएगा। एक चीज़ तो ये मुझे मिल गई। ठीक है, मुझे बी आर सी यहाँ से चाहिए बट यहाँ ए आर बी नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ए आर बी को कैसे हटाया जाए। अगर मैं इस शेप में वापस आता हूँ थोड़ा सा, देखें जी ये ए आर बी, इस ए आर बी के साथ ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है मुझे ए बी डी क्यू, ये मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है आपस में। क्यों? क्योंकि इसका एंगल आर का एंगल इस ए आर बी के लिए भी है और इस आर का एंगल इस डी क्यू आर के लिए भी है। ठीक है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। जब दो एंगल्स बराबर हो गए, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस थी, पैरेलल लाइंस हो तो एंगल्स बराबर हो जाते हैं। अब जब लाइंस दोनों एंगल्स बराबर हैं तो अल्टीमेटली तीसरा एंगल भी बराबर होगा। जब एंगल्स बराबर हो गए हैं तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एरिया 2 अपॉन एरिया 1 का। ठीक है, अब मैं ए आर बी को रखूँगा ऊपर, ए आर बी मैंने रखा ऊपर और नीचे मैं रख रहा हूँ डी ए आर बी क्यू आर डी, क्यू आर और डी, ये मैंने रखा। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी साइड्स भी ली जाएंगी। ए आर बी की साइड में ले लेता हूँ 4, जो कि वो ए आर की थी। ठीक है, और वो 3 + 4, ये वाली 3 + 4 नीचे, एक मैंने ये ले लिए और एक मैं ये लूँगा 4 + 3 7, ये आ गया 7। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ये बन गया है 16/7 7 ज़ा 49, ये आ गया ए आर बी और क्यू आर डी। ठीक है, अब क्यू आर डी जो मेरे पास था ये है क्यू आर डी, ये मेरे पास पूरा आया है 49, मुझे चाहिए सिर्फ ये। इस पूरे 49 में से अगर ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं तो सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, कैसे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये तो ऐसे ही रहेगा, ए आर बी तो इसको ऐसे ही छोड़ें। ठीक है, अब मुझे नीचे चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल जो कि ए बी डी क्यू है। ठीक है, ए बी डी और क्यू। मैंने आपसे कहा कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसका एरिया आया है 49, उसमें से छोटे वाले एंगल का ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें जो कि 16 है। देखें जैसे ये 49 था पूरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, ये वाला बना हुआ है ना ए बी डी क्यू, हाँ ये रहा ए बी डी क्यू बना हुआ है। इस पूरे का आया है 49। ठीक है, पूरे का 49 आया है और इसका है 16। ठीक है,
और इस पूरे का है 49, तो 49 में से 16 माइनस कर दें तो सिर्फ इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो 49 में से 16 मैंने माइनस कर दिया, सो दिस बिकम 9 माइनस 6 गिव्स यू 3 आई गेस, यस, और 4 माइनस 1 3, ये आ गया ए आर बी अपॉन ए बी डी क्यू। लेकिन अभी भी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि बी आर सी अपॉन ए बी डी क्यू निकालें, लेकिन मैंने अभी निकाला है ए आर बी और ए बी डी क्यू। इससे पहले मैंने कुछ निकाला था, स्विफ्ट किया था ना, बी आर सी ए आर बी की वैल्यू और ए आर बी मल्टीप्लाई बाय ये वाली साइड ए आर बी अपॉन ए बी डी क्यू। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ, ए आर बी से कट गया और बी आर सी अपॉन ए बी डी क्यू बच गया, दोनों साइड्स बराबर हो गई। तो बी आर सी की वैल्यू क्या निकली थी, 4/7, और इसकी आई है 16/33, इसकी 16/33 निकली। और ये आई गेस दोनों रिड्यूस मेरे ख्याल से नहीं होंगे आपस में, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 16 4 64, और 7 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज़ 231, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके साथ ही तीनों रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो गई। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, आई एम सॉरी, बट बड़ा सवाल था एडवांस लेवल का, तो करवाना ज़रूरी था, ये एग्जाम में आ भी जाता है इस तरह का। सो आई होप आपको समझ आया हो। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।